हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सब कुछ बहुत बेहतर आप लोगों का चल रहा होगा। इस आशा के साथ हम लोग अपने नए वीडियो की स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। हम लोग लास्ट डे 2 वीडियो देख चुके हैं इसका ऑर्डर टेस्ट का। आज हम लोगों का ऑर्डर टेस्ट का जो चौथा टाइप है उसके बारे में हम लोग क्रम व्यवस्था में देखेंगे, जिसे मिश्रित क्रम व्यवस्था। हम लोगों ने 4 तरह की क्रम व्यवस्थाओं में ऑर्डर टेस्ट में 4 तरह के जो प्रश्न हैं उनके टाइप हल किए, जिनमें से हम लोगों ने पहला टाइप जो हल किया था वो हम लोगों का वृत्तीय था। वृत्त में की तरफ यानी गोल मेज की तरफ लोग या तो मुंह करके बैठे हुए हों या उसके विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हों। एक तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया, और दूसरा हम लोगों ने कि चौकोर मेज पे आमने सामने बैठे हों लोग, उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया। और तीसरी तरह के क्रम में हम लोगों ने देखा कि एक रेखीय क्रम में लोग बैठे हुए थे, उसके क्रम में देखा। अब हम लोग देखने जाएंगे जिसमें मिश्रित क्रम में लोग बैठे होंगे, व्यवस्थित होंगे। ये सारे जो 4 तरह के प्रश्न हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में आते रहते हैं, और ये जो मिश्रित टाइप का जो क्वेश्चन है ये मोस्टली क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, या एक दिवसीय परीक्षा या रेलवे SSC जो भी परीक्षा है सब में महत्वपूर्ण सेगमेंट अदा करता है। आइए देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं, जैसा कि अगर आपने रैंकिंग और ऑर्डर के बाकी सेगमेंट अगर अच्छे से कर लिए हैं तो ये अपने आप हो जाने वाले प्रश्न हैं, कुछ इसमें समय नहीं लगेगा आपको। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरे साथ साथ आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टाइप 4 का मिश्रित क्रम में से जो प्रश्न है उनमें से पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है A B से छोटा है लेकिन C से लंबा है। तो यहाँ पर इस तरह का जो दिया रहेगा मिश्रित, मैंने बताया तो मिश्रित में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोस्टली जो है रैंक के आधार पे आपको ऊपर नीचे देखना होगा या आगे पीछे के ही क्रम में दिया होगा। तो मिश्रित शब्द ही नाम इसके क्रम व्यवस्था है। तो मिश्रित क्रम व्यवस्था में लोग होंगे, मिक्स होगा, उसमें स्पष्ट नहीं होगा, आपको बनाना होगा। क्या वो एक रो में बन रहे हैं या वो ऊपर नीचे करके आप उनको बनाएंगे। तो पहले देखते हैं, इसमें नाम भी देता है और इसमें ABC करके भी देता है और XYZ के नाम से भी देता है। ठीक है, सारे तरह के हम लोगों ने सॉल्व किए हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोगों का अल्फ़ाबेट बेस्ड है इंग्लिश के, उस पर देखते हैं क्या कह रहा है। A के बारे में कह रहा है, तो जिसके बारे में कहेगा तो सबसे मोस्टली इसमें देखने की क्या चीज़ होती है, जिसके बारे में कह रहा है उसको आप सीरियसली समझें। तो पहला शब्द है A। तो आप देखेंगे कहीं कहीं आपको काम इसमें इस तरह के प्रश्नों को देखने में सबसे बारीकी जो होती है, आप देखें कि किसके बारे में कह रहा है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। वो कैसे आप समझ पाएंगे, जब प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो उस प्रश्न को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में किसके बारे में कह रहा है वो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है क्या, ए के बाद कामा लगा है, B से छोटा है लेकिन C से बड़ा है। A के बारे में कह रहा है, ये क्या B से छोटा है यानी B कहीं बड़ा होगा इससे। ठीक है, B से क्या है, छोटा है लेकिन C से लंबा है यानी C इससे भी छोटा है। यही क्रम बनेगा आपका। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, D A से छोटा है। ठीक है, D A से छोटा है, तो D के बारे में कह रहा है किससे छोटा है, A से छोटा है, C से लंबा है। अब देखो D के बारे में कह रहा है A से छोटा है D लेकिन C से लंबा है, तो यानी D यहां हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद के क्रम में क्या कह रहा है, और E B से छोटा है। E जो है B से छोटा है लेकिन A से लंबा है। अब E के बारे में कह रहा है B से छोटा A से लंबा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। बस प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। लेकिन कह रहा है लेकिन A से लंबा है तो A से भी लंबा है। E वाले के बारे में कह रहा है। ठीक, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो सबसे छोटा व्यक्ति आपका कौन दिख रहा है बेटा, C दिख रहा है। तो इस ऑप्शन में आपका C हो जाएगा। उम्मीद है सब लोग समझे होंगे और प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टाइप 2 में देखते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें क्या देता है, क्वेश्चन में इसमें स्टेटमेंट दे देगा आपको, स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएगा। उसमें क्या था, एक रो में लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट बेस्ड होगा। तो स्टेटमेंट में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है अनीता के बारे में, कोई लड़की पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, यदि सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता के बारे में कह रहा है, सुनीता किससे लंबी है, अनीता से। अनीता से लंबी है सुनीता। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, यदि सुनीता अनीता से लंबी है।
सुनीता अनीता से लंबी है, तो इसका मतलब छोटी और नीचे रहेगी अनीता, और सुनीता उसके ऊपर रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन वानू से छोटी है। तो यहाँ पर ये तीनों नामों में से क्या ऊपर कहीं मेल खा रहा है? आपको सवाल कैसे करना है, इनको ये भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ऊपर सुनीता और अनीता के बारे में कहा गया तो दूसरे स्टेटमेंट में इनमें से किसी व्यक्ति का कोई मेल खा रहा है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कह रहा है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन वानू से छोटी है। यहाँ पर तीनों जो नाम हैं कहीं ऊपर से मेल नहीं खाते, इसका मतलब ये तीनों अलग एक स्टेटमेंट आप बनाएंगे, कहीं थोड़ा साइड में करके आप देखेंगे, फिर उसके बाद जरूरी जहां होगा वहां पे आप ले जाके इसको शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है रीना चित्रा से लंबी है, यानी कि रीना छोटी होगी। रीना जो है किससे लंबी है? चित्रा जी से लंबी है, तो चित्रा नीचे होंगी। ठीक है, चित्रा नीचे होंगी। चित्रा जो है चित्रा से लंबी है। चित्रा से लंबी है कौन? रीना, लेकिन वानू से छोटी है, इसका मतलब वानू बड़ी होंगी। ठीक है, तो आपको समझना क्या होगा, रीना को कहाँ रखना होगा? चित्रा से ऊपर रखना होगा, वानू से नीचे रखना होगा। तो रीना जो होंगी वो क्या होंगी? यहाँ पे रीना होगा बेटा, रीना। ठीक है, रीना जो होंगी वो चित्रा से लंबी होंगी और वानू से छोटी होंगी। ये स्टेटमेंट सेकंड पूरा हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अनीता चित्रा से छोटी है। अब यहाँ पर क्या ये तीन स्टेटमेंट तो एक साथ में रहेंगे अभी, जब तक कोई फेरबदल नहीं होता। अब क्या कह दे रहा है तीसरे स्टेटमेंट में? अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता के बारे में कह रहा है चित्रा से छोटी है, इसका मतलब ये तीनों जो होंगे ये अनीता से बड़े होंगे। एकदम क्लियर हो गया ये। तो इसको अभी ले आकर के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब यानी ये शिफ्ट इधर हो जाएगा इसके बीच में, यानी अनीता इसके नीचे आ जाएंगी। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। चलिए देखते हैं अगले स्टेटमेंट में। देखते हैं, कह रहा है चित्रा सुनीता से लंबी है। अब चित्रा के बारे में कह रहा है किससे लंबी है? क्या चित्रा जो है सुनीता से लंबी है। ठीक है, अब चित्रा को भी कह रहा है सुनीता से भी लंबी हो गई। तो देख लो सुनीता क्या है, ये सुनीता है, और चित्रा से क्या कह रहा है? चित्रा से भी जो है, चित्रा जो है सुनीता से भी लंबी हो गई। तो इसका मतलब बेटा अनीता केवल नहीं आएंगी, यानी कि सुनीता और अनीता जो क्रम बना था, देखिए सुनीता से नीचे अनीता थी, और इसके बाद कह दिया इस स्टेटमेंट में, देखिए यहीं से बात है, अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता को चित्रा से छोटा कह रहा है। फिर चौथे वाले स्टेटमेंट में कह रहा है चित्रा सुनीता से लंबी है, यानी कि फिर कह दे रहा है चित्रा बड़ी है, चित्रा को फिर बड़ी कह रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ अनीता से बड़ी कहा था, यहाँ पर सुनीता से लंबी कह दिया, यानी बड़ी हो गया, बड़ी उससे कह दिया, तो यानी कि दोनों इसके छोटे हो गए। ये फिगर आपका बन करके इस रूप में आएगा, यानी वानू सबसे ऊपर होगी, रीना, फिर चित्रा, फिर सुनीता, फिर अनीता का फिगर होगा। तो इसमें कह रहा है सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी बेटा कौन हो जाएगा? यहाँ पे अनीता हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? अनीता। ठीक है, अनीता जी का होगा, अनीता। ठीक, क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टाइप 3 में देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, इसको देखिएगा, प्रश्न इसी तरह से इसके सॉल्व होते हैं। ढेर सारे एक्सरसाइज में आप लोग करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और फिर कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कह रहा है SKMAR 5 मित्र हैं। ठीक है, 5 मित्रों के बारे में बता रहा है जिनका नामकरण SKMAR के नाम से कर रहा है। कहीं कहीं होता है नाम दे देता है इसमें, तो थोड़ा और जटिल आपको लगने लगता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा उस तरह का। देखिए SKMAR 5 मित्र है, लंबाई में SK से छोटा है। अभी देखिए कह रहा है स्टेटमेंट में, यही बारीकी से ध्यान देना है आपको, SK से छोटा है, K से छोटा है S, ठीक है, लेकिन R से लंबा है, यानी R से लंबा है। कौन? देखिए S K से छोटा है, ठीक है, लेकिन R से लंबा है। कौन? किसके बारे में बात हो रही है? स्टेटमेंट ध्यान देने की जरूरत है। यस, तो यस किससे लंबा हो जाएगा? K से छोटा हो जाएगा, ठीक है, और किससे हो जाएगा? R से लंबा हो जाएगा, ठीक है। M सबसे लंबा है, M के बारे में कह रहा है सबसे लंबा, यानी कि इन तीनों में अभी तक बताया है, तो इनसे हम लंबा हो गया। फिर क्या कह रहा है? सबसे लंबा है। A लंबाई में K से थोड़ा कम है। A जो है लंबाई में K से थोड़ा कम है। A लंबाई में K से थोड़ा कम, यानी इसके नीचे हो जाएगा बेटा। थोड़ा कम इसका मतलब नीचे, ठीक है, थोड़ा कम। A लंबाई में K से थोड़ा कम और S से थोड़ा लंबा, यानी S से थोड़ा लंबा, यानी बीच में सेट होगा। 100% श्योर हो गया ये। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसका। फिर S से थोड़ा लंबा है, S से थोड़ा लंबा है, यानी यही वाला स्टेटमेंट था। बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे 2 व्यक्ति लंबे हैं। अब देखिए 2 व्यक्ति यहाँ पर हो गए, ये A के पहले, और 2 व्यक्ति यहाँ नीचे हो गए, तो यानी इसका फिगर जो बना MKASR बना फिगर।
तो क्या कह रहा है, बीच में दोनों व्यक्ति की कौन हो जा रहा है, ए हो रहा है स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। क्लियर। आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, गोपाल कद में राकेश से लंबा है। गोपाल जी जो हैं, देखिए लिखिए यहाँ पे, गोपाल जी को लिखिए, गोपाल कद में राकेश से लंबे हैं, यानी राकेश जी उससे छोटे हैं। ठीक है, राकेश से लंबा है। राकेश जैस से अधिक लंबा है। राकेश के बारे में फिर बात हो रही है, जो कि किससे लंबे हैं, जैस जी से लंबे हैं। ठीक है, राकेश जैस से अधिक लंबा है। जैस से अधिक लंबा है यानी कि जैस उससे राकेश से भी छोटा हो गया। ठीक है, बप्पा अधिक लंबा है किससे, गोपाल से। गोपाल से अधिक लंबा कि कौन है, गोपाल। देखिए यहाँ पे कह रहा है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट आ जा रहा है, बप्पा अधिक लंबा है। ठीक है, बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से, तो गोपाल सबसे अभी तक के क्रम में गोपाल सबसे ऊपर है, तो इनसे ऊपर हो जाएगा कौन, बप्पा। बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से, किंतु नरेश से छोटा है, यानी नरेश इससे भी ऊपर है, नरेश इससे भी ऊपर है। क्लियर। कहाँ गया, बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गोपाल से अधिक लंबा है, गोपाल से किंतु नरेश से छोटा है, तो नरेश सबसे ऊपर हो गए। सबसे लंबा व्यक्ति, क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है, तो बताइए सबसे लंबा व्यक्ति कौन, नरेश है ना, फिगर में आपका दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, नरेश जी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझ रहे होंगे उम्मीद है आप लोग। ठीक है, ये फिगर आप लोग ऐसे बनाना सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रेणु कोई है जिनके बारे में बताया जा रहा है, रेणु आयु में सती से बड़ी है। रेणु से आयु में सती बड़ी है, सॉरी, रेणु से आयु में सती बड़ी है, यानी रेणु जी हैं, रेणु जी से कौन बड़ी हैं, सती जी बड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, बारीकी से आप पढ़िएगा तो सारे प्रश्न अपने आप स्वतः सॉल्व होते चले जाएंगे। रेणु से आयु में सती बड़ी है, तो सती जी क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, और रेणु जी से नीचे हो जाएंगे। रेणु से आयु में गीता छोटी है, गीता जो है वो रेणु जी से छोटी हैं, गीता। ठीक है, ये फिगर ऐसे बनेगा आपका अभी तक का, छोटी हैं। सती से आयु में प्रिया बड़ी है, सती से आयु में कौन बड़ी है, प्रिया बड़ी है, तो ऊपर सबसे हो जाएंगी प्रिया जी। ठीक है, प्रिया बड़ी है। इन सब में, इतना फिगर बन गया, इन सब में आयु में सबसे वृद्ध कौन है, भाई जो सबसे बड़ा होगा वही वृद्ध हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, प्रिया सबसे ऊपर हो जाएंगी, फिर सती होंगी, फिर रेणु, फिर गीता जी होंगी। फिगर आपका बन गया, तो इसमें कौन होगा, यहाँ पे प्रिया जी हो जाएंगी सबसे ऊंचाई पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बच्चों, इसको देखिएगा बारीकी से, खूब ढेर सारा क्वेश्चन करिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रीति जी के बारे में कह रहा है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये स्वरूप देखिए प्रश्नों के थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं, मैंने भिन्न तरह के प्रश्नों को लिया है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरी होगा तो आप बताइएगा, और सारे एक्सरसाइज हम लोग इस पर करा देंगे आपको। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया, तो यानी कौन है, प्रीति जी जो हैं ये किससे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर रही हैं, राहुल से अधिक अंक प्राप्त कर रही हैं, यानी राहुल जी कम अंक प्राप्त कर रहे हैं प्रीति के अपेक्षा। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया, कोई यमुना जी हैं, यमुना जो इनसे रिलेटेड नहीं है, यमुना जी हैं, और क्या कह रहा है, ये दिव्या ने, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया, यानी यमुना और दिव्या जी ये दोनों समान अंक प्राप्त करने वाली हैं, बराबर अंक प्राप्त करती हैं। अभी इनका रिलेशन ना तो राहुल ना प्रीति से, इन दोनों का किसी का नहीं बना, इस नाते साइड में आप इसको रखिएगा अभी। ठीक है, ओके, प्राप्त किया। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, लोकिता कोई है, लोकिता, लोकिता ऐसे अलग ही लिखिए अभी। लोकिता ने क्या किया है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, यानी मंजू जी जो हैं वो ज़्यादा नंबर प्राप्त की हैं, किससे, लोकिता जी से। ठीक है, ओके, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया। आगे है, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किया, मंजू ने दिव्या से कम प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे दिव्या से रिलेशन मिल जा रहा है मंजू का, यानी कि फिगर ऐसे हम लोगों का बनेगा, यहाँ पे हो जाएंगी मंजू और हो जाएंगी लोकिता। ठीक है, और दिव्या से कम अंक प्राप्त करेंगी, ये फिगर यहाँ तक बना। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक
किसने प्राप्त किए। तो देखो बेटा यहाँ पर इतना क्रम तो बन गया, यानी कि ये 2 मंजू और लोकिता का बना, और फिर मंजू को कह दिया दिव्या से कम है, और यमुना और दिव्या बराबर हैं, तो यानी यह पूरा फिगर एकदम ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, प्रीति और राहुल पे कोई अतिक्रमण किया नहीं है, तो प्रीति राहुल के बारे में पहले कह दिया गया है, तो स्टेटमेंट सीधा यहीं पे चला आएगा हमारा, शिफ्ट होकर के पूरा स्टेटमेंट यहाँ चला आएगा। या हम ऐसे कह रहे हैं राहुल यहाँ ऊपर हो जाएंगे और प्रीति उसके ऊपर हो जाएंगे, फिगर हमारा ये बनेगा। तो क्या कह रहा है इसमें, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम कौन है, लोकिता जी सबसे नीचे हैं, तो लोकिता सबसे कम अंक प्राप्त करेंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्नों को समझे होंगे, जो 5-6 तरह के इसमें क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा, और उम्मीद है कि ऑर्डर टेस्ट के सारे प्रश्न अब आप लोग सक्षम हो गए होंगे सॉल्व करने के लिए। और इसी तरह से मेहनत करिए, फिर अगले वीडियो के साथ हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।